हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। आप लोग कैसे हैं? आप सभी को मेरा प्रणाम। अघन मास या महीना कार्तिक महीने के बाद आता है। यह महीना भी कार्तिक मास जैसा पवित्र तथा पुण्य का महीना होता है। अघन मास को हम मार्गशीर्ष मार्ग भी कहते हैं। आइए अघन मास की हम कहानी सुने। किसी नगर में एक राजा रहते थे। वे बहुत ही कंजूस थे। वे दान पुण्य नहीं करते थे। वे किसी भी व्यक्ति को दान देना नहीं चाहते थे। उनका सोच था कि हम अगर दान देंगे तो हमारी अन्न धन समाप्त हो जाएगी और मेरे बच्चे का क्या होगा और उनके बच्चे का क्या होगा। एक दिन राजा अपने मंत्री से पूछे कि हमारे पास कितना धन है मंत्री? मेरे धन से कितनी पीढ़ी खा लेगी? तो मंत्री कुछ देर चुप रहा। चुप रहने के बाद बोला, राजा आपके पास बहुत धन दौलत है, 7 पीढ़ी तक खा लेगी। तो राजा सोचने लगे, 8वें पीढ़ी का क्या होगा? 8वें पीढ़ी क्या खाएंगे? यही सोचकर राजा ने खाना पीना छोड़ दिया। रानी ने कहा, महाराज आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तो राजा ने बोला, मुझे भूख नहीं है। फिर रानी बार बार खाने के लिए बोलती है तो राजा थोड़ा खा लेते हैं। इस तरह कितना दिन बीत गया राजा के इस व्यवहार का, और धीरे धीरे राजा बीमार पड़ गए। रानी को चिंता सताने लगी कि राजा को यह अचानक क्या हो गया है। वह बहुत सोच में पड़ गई। एक दिन की बात है, राजा के दरवाजे पर एक संत महात्मा आए। रानी बाहर आई तो संत बाबा के पास और बोली, संत बाबा पूछे, राजा कहाँ है? तो रानी बोली, संत बाबा राजा सो रहे हैं। वे दान नहीं करना चाहते, लेकिन मैं अंदर से अन्न का दान लेकर आती हूँ बाबा। और अन्न का दान दिया। फिर रानी ने महात्मा से बोला, मेरे पति बीमार हैं, पता नहीं उनको किस बात की चिंता सताए जा रही है। तो महात्मा ने बोला, राजा को बाहर मेरे पास बुलाओ रानी। राजा बाहर आए तो बाबा ने बोले, आपको क्या हुआ? तब राजा ने बताया कि मेरा एक मंत्री बोला है कि मेरी 7 पीढ़ी खाएगी और 8वीं पीढ़ी की बारी आती है तो हमें चिंता सताने लगती है कि 8वीं पीढ़ी मेरी क्या खाएगी। तो महात्मा ने बोला कि आप जंगल में जाइए, जंगल में एक बूढ़ी माँ रहती है, वो आपको वहाँ मिलेगी, जो भीख मांग कर अपना जीवन यापन करती है और भोजन करती है। जब आप उनके पास जाओगे तो अनाज की एक बोरी अवश्य ले जाना। तुम्हारी समस्या बूढ़ी माँ जरूर हल कर देंगी। अब राजा को लगने लगा कि बूढ़ी माँ हमें धन देकर मेरी समस्या का हल करेगी। जब राजा बूढ़ी माँ से मिलने जंगल गए तो बूढ़ी माई, मैं आपके लिए अनाज लाया हूँ, आप रख लीजिए। तो बूढ़ी माई ने कहा, राजा मैं रोज भीख मांग कर खाती हूँ। तो रानी ने कहा, माई कल खा लेना। तो बूढ़ी माई ने कहा, कल किसने देखा है बेटा, आप ये अनाज ले जाइए, मैं इसे कहाँ रखूंगी, मेरे पास जगह नहीं है। तब राजा को समझ में आया कि एक बूढ़ी माँ कितनी गरीब है, भीख मांग कर खाती है, कल की चिंता नहीं करती है, और हम हैं कि अगली 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी इसकी चिंता करते हैं। अब हम भी जा रहे हैं, अब हम भी घर जा रहे हैं। राजा महल चल गए। राजा बोले, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा लड़का भी कमाएगा, फिर उसका बेटा कमाएगा, इसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी कमाते रहेंगे, धन की कमी नहीं रहेगी। फिर राजा ने सोचा, मैं भी धन का दान करूँगा, धर्म करूँगा, और यही सब सोचकर जंगल से राजा चले गए। जब अपने राज्य आए तो वह सोचे, मैं बहुत बड़ा यज्ञ करूँगा, और वह यज्ञ का आयोजन किए और कई सारे संतों को आमंत्रित किए। बूढ़ी माई को भी उन्होंने बुलाया। तभी उन संतों में से एक संत का पैर बूढ़ी माई ने पकड़ लिया और संत से बोला, आप मेरे प्रभु हैं स्वामी, मुझे वचन दीजिए कि हमें बैकुंठवास दिलवाइएगा। यह सब देखकर राजा ने बोला, माई ये आप क्या कर रही हैं? तो बूढ़ी माई ने बोला
कि मेरे प्रभु इन्हें मुझे बैकुंठ में वास करने का वचन दिया है। राजा ने कहा बैकुंठ क्या होता है? तो बूढ़ी माँ ने बोला जो लोग दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, वे बैकुंठ को प्राप्त करते हैं। जो लोग पुण्य नहीं करते हैं वे बैकुंठ को नहीं जाते और पापी लोग नरक जाते हैं। यह सब बातें सुनकर राजा को सारी बातें समझ में आ गई और राजा भी धर्म और दान के पुण्य कर्म और कार्य करने लगे और वे अच्छे से रहने लगे। एक बार बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।